स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9, सब्जेक्ट रहेगा साइंस। और आज 25 को आपका ये पेपर हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन आपको जल्द ही मिल जाएगा और साथ में मार्किंग स्कीम जो है वो भी आपको जल्द ही मिलेगी। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। खंड क में देखिए, ऊर्ध्वपातन कब होता है? तो ऊर्ध्वपातन होता है जब ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होता है। ठीक है, सी आंसर। निम्नलिखित में से उस मिश्रण की पहचान करनी है जो टिंडल प्रभाव दिखाएगा। पानी और दूध आ जाएगा, बाकी नहीं होंगे। मैग्नीशियम का सही विन्यास क्या होगा? 28212 इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, बी आंसर। 5th का आंसर आपका मानव काल की कोशिका की स्लाइड तैयार की जाती है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? केंद्रक हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, फर्स्ट का सी रहेगा, सेकंड का बी रहेगा, थर्ड का आंसर सी रहेगा, नेक्स्ट का आंसर आपका रॉबर्ट हुक बी रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट, इसमें न्यूक्लियस आ जाएगा। ओवल कलर डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है सेंटर में। यदि माध्यम में कोशिका की तुलना, तो इसमें अति परासरण दाबी विलयन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा विभजो उत्तक जड़ तना और जड़ के बढ़ते सिरे के पास सिरस्थ विभजो उत्तक होता है? बढ़ता सिरा लिखा हुआ है ना, सिरस्थ हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। वाहन में तय की गई दूरी को ओडोमीटर दिखाता है। उसके बाद है ब्रेक लगाए और जो है सूटकेस वो किस तरफ गिरेगा? तो जैसे ही ब्रेक लगाएंगे नीचे का हिस्सा तो वो रेस्ट में आ जाएगा, ऊपर का जो है वो गति में रहने की कोशिश करेगा जड़त्व के नियम के अनुसार। तो कहाँ गिरेगा? सामने की ओर गिरेगा। इसमें आपको कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति बराबर है कार्य बटे समय। ठीक है, बी आंसर। तो इसमें आपका ए हो जाएगा, इसमें एपिकल मेरिस्टेम हो जाएगा, इसमें ओडोमीटर, 8th का सी। उसके बाद है 9th का आंसर आपका फ्रंट साइड और 10th का आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। mgh फॉर्मूला लगा के निकालनी थी। m कितना है हमारे पास? 40 गुना 8 गुना में 10। आंसर कितना आ जाएगा? 3200 जूल। ध्वनि का अभिलक्षण जो प्रबलता को निर्धारित करता है? आयाम। डॉक्टर जो है किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप, सी आंसर हो जाएगा। कौन सी मछली प्रजाति मिश्रित जो है अपना सतह से भोजन करती है? तो देखिए, सतह से होती है कटला। ये कहाँ होती है? सतह पे होती है। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगी, ये हो जाएगी सतह पे। ये हो जाएगी रोहू जो है, ये मिडल में होती है, मध्य में, और ये अंदर की तरफ होती है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी रहेगा, कटला। उसके बाद 15th का आंसर डी हो जाएगा। कौन सा पालने के लिए वांछनीय नहीं है? तो मधुमक्खियाँ अधिक डंक मारती हैं और विभिन्न चरगाहों में बदल जाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें आपका आंसर 3200 हो जाएगा, इसमें एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इसके अंदर स्टेथोस्कोप, इसके अंदर कटला। तो ये आपकी सरफेस फीडर कटला, मिडल फीडर रोहू और बॉटम फीडर जो है मृगल होती है। उसके बाद 15th का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कृषि संबंधी चारा फसलों के लिए, चारा फसल चारा ज़्यादा चाहिए तो उनकी लंबाई भी ज़्यादा होनी चाहिए और शाखाएँ भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो लंबाई और सघन होगा। अभी कथन इसके अंदर ये भी ठीक है और ये इसका कारण भी बिल्कुल ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विसरण के कारण ही उनका जो फैलाव है वो ज़्यादा होता है। स्टोमेटा पौधे की पूरी सतह पर मौजूद होते हैं, पूरी सतह पर नहीं होते, पत्तियों में होते हैं। स्टोमेटा पौधों में गैसीय विनिमय और विसर्जन के लिए मदद करते हैं, तो ये ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर इसका डी हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है तो उस पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहा जाता है। ठीक है, और असंतुलित बल किसी वस्तु पर गतिशील कार्य करता है तो उसमें त्वरण में परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें आपका आंसर सी रहेगा। ठीक है, 17 में आपका आंसर ए रहेगा। इसमें ये गलत है, ये ठीक है, आंसर डी रहेगा। और इसमें ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आंसर ए रहेगा। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है, तो ये बिल्कुल ठीक है, शून्य होता है। कोई भी चीज़ जो है जब ऐसे गोलाई में घूम रही होती है तो उसके ऊपर उसमें जो काम हो रहा होता है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, जिसके कारण cos थीटा क्या हो जाता है? 0। ठीक है, और जो वर्क है वो 0 हो जाता है। अगर आपने सैम्पल पेपर देखा हो तो उसमें ये क्वेश्चन अच्छे से समझाया हुआ है, जो कल वीडियो डाली गई थी। पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह कुछ समय के लिए पृथ्वी के चारों ओर कक्ष में घूमता है और फिर कक्षा बदल कर नहीं, ऐसे कक्षा बदल कर नहीं जाता, उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये गलत है। इसका हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा इसमें आपको बतानी थी। और भाप में से पानी और भाप में से किसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है? भाप की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होगी। वाष्पीकरण को दर को प्रभावित करने वाले सरफेस यानी सतही क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, और तापमान हो जाएगा। 3 अवस्थाओं के योजनाबद्ध चित्र बनाने हैं, तो 3 अवस्थाएं यानी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के, तो इसमें बस आपको यहाँ पे ये तो हो जाएगा आपका ठोस यानी सॉलिड। उसके बाद ये थोड़ा दूर दूर इसमें आपको द्रव यानी लिक्विड बना देना था, और फिर नेक्स्ट में आपको बहुत दूर दूर जो है गैस बना देना था। बस ये इसका चित्र हो जाएगा, ये बनाना था इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको सोल्यूट और सोलवेंट यानी सोडा जल और टिंचर आयोडीन में सोल्यूट सोलवेंट बताना है। तो इसके अंदर देखो विलेय जो हो जाएगा वो CO2 और विलायक हो जाएगा वाटर, और इसके अंदर टिंचर आयोडीन में विलेय जो है वो क्या हो जाएगा यानी सोल्यूट आयोडीन हो जाएगा, और ये एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, एल्कोहल। उसके बाद ये सॉल्यूट है, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, और ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। हमारा 20th का आंसर हमने यहाँ से 20th का आंसर हमारा C है, तो यहाँ पे हमारा आंसर C हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से फेज बनाने थे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे मैंने अभी ऊपर बनाया, सोडा वाटर और टिंचर ऑफ आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, आप पेपर देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है। तो इसमें 2 ऑर्गेनेलीज कोशिकांग कौन से हैं न्यूक्लियस के अलावा जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है? तो वो कौन से होते हैं? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया लिखना था। अपना प्रोटीन होता है, कैसे वो जो है अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं? क्योंकि उनका अपने राइबोसोम भी होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? अपने राइबोसोम, और DNA अपना होता है। राइबोसोम अपने होते हैं तो प्रोटीन भी वो सिंथेसिस कर सकते हैं, ये आ जाएगा। इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में 2 डिफरेंस लिखने थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन G/m/r², ये जो है इसमें लिखना था आपको F = G/m/r², ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। तो इसमें बताना था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो पेंडुलम के केस में बताना था जब मैक्सिमम हाइट होगी तो मैक्सिमम यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और सेंटर में होगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये आपको लिखना था। फिजिकल और केमिकल चेंज बताना था, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज, फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल, फोल्डिंग ऑफ पेपर जो है पेपर को फोल्ड करना फिजिकल। 3 फिजिकल 3 केमिकल। उसके बाद K2CO3 और CO2 का यहाँ पर आपको निकाल देना था। K2CO3 और CO2 का जो है यहाँ पे आपको मोलिकुलर मास निकालना था। तो यह दिया गया है बहुत आसानी से, आप 2 गुणा में 39 प्लस में कार्बन का 12 प्लस में ऑक्सीजन 16 गुणा में 3, ये K2CO3 का निकल जाएगा। और जो है यहाँ से 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 × 2, तो 44 इसका आ जाएगा, और इसका निकालना था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताना था, इजी, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्किमिडीज सिद्धांत का 3 उपयोग बताने थे। लोहे की कील डूब जाती है क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा होता है, कॉर का घनत्व कम होता है। खाद और उर्वरक में अंतर बताना था, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो ये पेपर देख लेंगे। उसके बाद देखिए एनी 3 एप्लीकेशन, आर्किमिडीज की पनडुब्बी वाला लिख सकते थे, सबमरीन वाला, और उसके अलावा वाटर की जो मिल्क की जो प्योरिटी है उसको मेज़र करने के लिए है, हाइड्रोमीटर में यूज़ होता है, हॉट एयर बैलून्स में यूज़ होता है, शिप में यूज़ होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। आयरन नेल सिंक करती है डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण, और जो ब्योंसी लगती है, ब्योंट फोर्स लगता है, वो कम लगता है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे व्हाट विल बी द, इसमें सडनली अगर वो छोड़ देगी तो वो पत्थर कहाँ जाएगा? तो वो जो है टेंजेंसली एक डायरेक्शन में चला जाएगा, क्लियर। और व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 कंप्लीट राउंड लगा रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? जिस पॉइंट से शुरू हुए उसी पॉइंट पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 आंसर आ जाएगा, और इसमें टेंजेंसली आंसर आएगा, टेंजेंसली, ठीक है, टेंजेंसली एकदम से वो चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आपको क्या करना था? 2πr का फॉर्मूला लगा के उसको 5 से 2πr हमें दी गई है लेंथ, ठीक है,
84 से मल्टीप्लाई करके या तो इसके मीटर बना लीजिए और फिर उसको या सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, कोई इसमें जो है परेशानी नहीं आएगी। 5 से मल्टीप्लाई कर देना था, वो आपका आंसर आ जाता। 5 राउंड का बताना था ना। उसके बाद इसके अंदर देखिए ग्राफ बनाना था आपको। इसके अंदर जब ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे। समस्थानिक संभारिक में अंतर बताना है, समस्थानिक का एक उपयोग बताना है। तो कोबाल्ट 60 हो जाएगा, जो कि कैंसर के उसमें काम आता है, ठीक है। आइसोटोप आइसोबार में डिफरेंस, समस्थानिक संभारिक में। मेडिकल एप्लीकेशन मैंने बता दिया कोबाल्ट का। अगर फुल है, के फुल है, एल में 8 हैं और एम भी फुल है, तो एम में भी 8 हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन? 18 हो जाएंगे। वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0, वैलेंसी 0। 2 आइसोटोप, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर 7 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 7 हैं। प्रोटॉन भी कितने हैं? 7 हैं। और न्यूट्रॉन कितने हैं? तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। क्लियर है? तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? इसमें 7 ही होंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो 2 5 हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी जो है इसकी 3 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ से देख सकते हो जाइलम में कौन से संघटक है, फ्लोएम में कौन से हैं। जाइलम फ्लोएम का कार्य लिखना था। तो प्रेजेंट जाइलम में ट्रैकीड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। कौन सा कंपोनेंट फ्लोएम का नॉन लिविंग है? जाइलम फाइबर, ठीक है। जाइलम फाइबर नॉन लिविंग होता है। मेन फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम लिखना था। जाइलम का वाटर एंड मिनरल्स हो जाएगा, जल और खनिज, ठीक है। और फ्लोएम का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसपोर्ट फूड आ जाएगा। उसके बाद सिंपल परमानेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। एंड विद सिंपल परमानेंट टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्क्लेरेन्काइमा, और क्योंकि वो डिवीजन ऑफ लेबर यानी आगे डिवीजन की क्षमता, श्रम जो विभाजन है उसकी क्षमता खो देते हैं, इसीलिए वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, स्थायी जो है उत्तक बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज बीइंग डिस्कस बाय द स्टूडेंट? स्थिर अनुपात का नियम आ जाएगा इसमें, स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल बताना था। आपको जो है यहाँ पे रेशियो बाय मास बताना था, तो इसमें आपका आंसर 1:8 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास निकालना था वाटर का, जो कि 18 आ जाता है। क्लियर? विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन वाज आइडेंटिफाई बाय स्वाति? तो यहाँ पे जो डिवीज़न है वो क्या देखती है? माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। इसमें वो आ जाएगा, दोनों में एक एक डिफरेंस देना था, माइटोसिस और मियोसिस में। स्टूडेंट फेल डाउन हो जाता है, हील अप कैसे होगा? माइटोसिस से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी होगी? मियोसिस होगी। इसमें मियोसिस, इसमें माइटोसिस आंसर लिखना था, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देख लीजिए। तो एयर और एल्यूमिनियम से किससे मीडियम में फास्टर ट्रेवल करेगी? एल्यूमिनियम में फास्टर ट्रेवल करेगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये था कंप्लीट पेपर। जैसे ही आंसर की आएगी बच्चों आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल सॉल्यूशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।